हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि पांडे। डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका लाजवाब तरीके से स्वागत है। आशा करते हैं रउआ लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी मन लगा कर रहे होंगे और जितनी भी सारी चीजें लास्ट क्लास से पढ़ाई जा रही है उसका आपने बेहतर ढंग से रिवीजन किया होगा मेरे प्यारे बच्चों। और रिवीजन कर रहे होंगे तो जल्दी से आप लोग उठ जाइए। रउआ लोग सुबह 6 बज गया है और नींद इस समय ज्यादा सताती है, लेकिन बिल्कुल भी नींद के पीछे नहीं भगना है, आपको उठना है। उठ करके अपना काम करना है। वो भी काम क्या है? पढ़ने का। देखिए सुबह 6 बजे हम आपको जगाने का काम करते हैं, अब पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। तो रउआ लोग जरूर उठ जाएंगे और जो नहीं उठते हैं एक बार उनसे कह दो भैया क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सर आ गए हैं सुबह 6 बजे। जो तुम लोग 8 बजे तक सोते हो ना, अब 8 बजे नहीं, तुमको अब सुबह पर जगाने का भी काम करेंगे। अब वो काम हम करके दिखाएंगे और वो काम हमारा डीएलएस एजुकेशन करके दिखाएगा जबरदस्त तरीके से। तो बेटा एक बार आप लोग जल्दी से उछलते कूदते दौड़ते हुए और मुंह धुल करके आना। ये भी नहीं कि उठ के मोबाइलवा में रतिया में रउआ लोग क्या करता है, दिन रात में रील देखता है ना, लेकिन रील देखते देखते फिर सो जाता मुंह बगा के ऐसे। लेकिन जब सुबह उठता है तो उसको लगता है कि अरे सर की क्लास आ रही होगी, तो वो क्या करता है, अपनी हाजिरी देने के लिए क्या करता है, दूर पर क्लास स्टार्ट कर लेता है। देखता है आधी नींद रहती है, आधी क्लास में दिमाग रहता है। तो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करने का रहुआ लोग। सुबह 6 बजे जैसे क्लास स्टार्ट होती है 5:30 बजे उठ जाओ। उठने के बाद मुंह धो लो, ठीक है, चेहरा साफ कर लो, एक बार आपका दिमाग फ्रेश हो जाए। फिर उसके बाद बढ़िया टेबल में और मोबाइल रखो, उसके बाद कुर्सी लगा करके बैठ के पढ़ाई करो जबरदस्त तरीके से। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से लाइक कर दो सेशन को जबरदस्त तरीके से। और जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं पोएट्री का, क्योंकि प्रोज का हम लोगों ने बेटा चैप्टर खत्म कर लिया, ठीक है, वन शॉर्ट करके या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके, मतलब हर प्रकार से खत्म कर लिया। आज जो चैप्टर होने वाला पोएट्री का, गॉड मेड द कंट्री, बहुत ही लाजवाब चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग पूरा वन शॉर्ट में पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे जबरदस्त तरीके से। फिर इसका तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हमारे होते ही रहेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप लोग जोरदार तरीके से थम्स अप कर दो। मेरा ऑडियो वीडियो आप तक बेहतर आ रहा, सारी चीजें क्लियर है, एवरीवन कमेंट भी ऑल इज क्लियर। तो खटाखट बेटा जल्दी से बताते हुए चलेंगे सभी को भैया गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जबरदस्त तरीके से भैया सभी को प्रणाम है, नमस्कार है, नमस्ते है, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सर, शुभ प्रभात। जबरदस्त तरीके से बेटा आप लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सेशन को शेयर कर दिया करो। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं इस सेशन को। आपके सामने बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन है। रास्ते कितने भी कष्टदायक क्यों ना हो, रास्ते कितने भी कष्टदायक क्यों ना हो, अगर हौसला उफान पर है तो, अगर हौसला उफान पर है तो मुकाम को भी हासिल किया जा सकता है। समस्याएं कितनी भी आए, लेकिन मान लिया है इस बार टॉपर बन के दिखाने का, तो जरूर तुम टॉपर बनोगे। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई काम अगर हम लगातार करते हैं, उसके लिए दृढ़ संकल्पित है, डेडिकेट है, पूरा एम बना कर रख लिए हैं, तो सफलता सदैव कदमों के नीचे आएगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। और ये केवल इतना ही नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो होता है, चाहे वो कोई जीव हो, चाहे कोई ह्यूमन बींग्स हो, जो भी है लगातार जो भी काम करता है एक दिन सफल जरूर होता है। तो आपको भी सफलता मिलेगी, इसलिए कि क्योंकि हमने आपकी उंगली पकड़ ली है और आपको रास्ते से ऊंचाइयों तक जरूर खींच कर ले जाएंगे। ये वादा रहा आपके डियर, ठीक है, रविकांत सर का जबरदस्त तरीके से मेरे रवा लोगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं सेशन को। जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर 1 पढ़ेंगे पोएट्री का। पोएट्री का है चैप्टर 1, गॉड मेड द कंट्री, ठीक है, भगवान ने गांव को बनाया, ईश्वर ने गांव को बनाया। इसका क्या करेंगे बेटा, वन शॉर्ट करेंगे, मतलब ऑल पैराग्राफ, ऑल पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ ना कहिए बेटा, स्टैंजा कर दीजिए, ऑल स्टैंजा, ठीक है, ऑल स्टैंजा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ऑल स्टैंजा एक्सप्लेनेशन जबरदस्त तरीके से। तो वन शॉर्ट में हम लोग इसका ऑल स्टैंजा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। पोएट्री चैप्टर 1 है गॉड मेड द कंट्री। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये है आपके विलियम कॉपर। कौन है भैया, ये आपके हैं विलियम कॉपर। क्या है, विलियम कॉपर है, ठीक है, विलियम कॉपर के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। तो विलियम कॉपर, ठीक है, 1731 1800 may be said be the given in the poem of the forest of the poetry and Wordsworth. There is the walk and the same deep respect for the rural life, the common people and the lovely quiet
landscape like Wordsworth again in the did not hesitate in the giving the clear-cut opinion about the issues of his time. It is the paradox that of the poet and dramatist who lived in the cities and state capital have written powerful about the beauty of the rural life, the simplicity of the common villages engaged in human processions, the abundance of natural life in the flora and the fauna, the peaceful living and the together make always inspired few poets to write on life in the countryside. Copper's poem is the classical example of kind of writing. The first line of the poem, ठीक है, poem बोलते हैं बेटा, God made the country and man made the town, truly some of the creations, the countryside and the evolution of the towns being uncreated in a natural way, villages possession and perfection that towns and cities can never have, addressing the town and develop, ठीक है, dwellers, the poet throws light on the virtues of the rural life and export them to the escape from the artificial luxuries and comfort the simple but enduring pleasure of the villages. ठीक है, तो बेटा ये जो है आपकी क्या है, पोम है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है पोम पढ़ते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है पोम पढ़ते हैं, इसको पोयम नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, पोम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पोम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पोम होता है, नॉट यूज दैट्स प्रोनाउंसिएशन पोयम, दैट्स यूज करेक्टली पोम, ओके। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है, सॉरी विलियम कॉपर का, सॉरी शेक्सपियर का नाम आ गया, विलियम कॉपर का जन्म 1731 में हुआ, 1800 में ये यहाँ से स्वर्ग के लिए सुधार गए। मे बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है कि गिविंग द पोम दैट फॉरेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ, मतलब इनकी कविताओं का जो स्वाद है, टेस्ट है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ के जैसा है। विलियम वर्ड्सवर्थ भी एक बहुत ही लाजवाब, बहुत ही फैंटास्टिक पोएट थे, जिन्होंने जीवन के बारे में ग्रामीणांचल के जीवन और शहर के अंचल के जीवन से जोड़ करके जो कविताएं लिखते हैं वर्ड्सवर्थ हैं, और उन्हीं के जैसा ये है विलियम कॉपर। तो वही कह रहा है, देयर इज द वर्क एंड द सेम डीप रिप्रेजेंटेशन, उनकी जो कृतियां हैं सेम वैसे ही है जैसे रूरल लाइफ, गांव का जीवन, द कॉमन पीपल एंड लवली क्वाइट लैंडस्केप, जहां पर एक सामान्य जाति के लोग रहते हैं, शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं गांव में, लाइक वर्ड्सवर्थ, ऐसे वर्ड्सवर्थ भी करते थे। अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट इन द गिवन क्लियर कट ओपिनियन, और इसी तरह से मतलब वर्ड्सवर्थ की तरीके से विलियम कॉपर भी बिल्कुल भी हेजिटेट, परेशान नहीं होते थे, ये बिल्कुल क्लियर कट बात किया करते थे, जो भी सारी बातें हुआ करती थी अपनी बात को आदमी व्यक्तियों के सामने अपनी बात को स्पष्ट रख दिया करते थे। द इश्यूज ऑफ द टाइम, इट इज द पैराडॉक्स, कई सारी उनके साथ पैराडॉक्स भी मतलब कमियां थी निकाली गई। पोएट्स दैट ड्रामेटिस्ट, वो क्या थे, एक क्या कहते हैं, ड्रामेटिस्ट थे, मतलब नाटककार हु लिव्ड इन द सिटीज एंड स्टेट, जो गांव के जो किसी राज्य के शहरों में रहते थे, राजधानी के शहरों में रहते थे, हैव रिटन द पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ, जिन्होंने गांव की सुंदरता के बारे में लिखा। द सिंप्लिसिटी ऑफ कॉमन विलेजेस, मतलब सामान्य लोगों के गांव, मतलब गांव के सामान्य लोगों के उनके जीवन यापन के बारे में लिखा। एंगेज इन द हम्बल प्रोफेशंस, अपने जो है जो जैसा भी जिसका जो कार्य है अपने कार्य में लगा हुआ है और खुश है, मजेदार तरीके से है। लिविंग इन द टुगेदर, साथ साथ रहता है, विद द ऑलवेज इंस्पायर्ड पोर्ट्स, ठीक है, कवि यहाँ पर प्रेरणा लेता है टू राइट ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, गाँव के लोगों के जीवन के बारे में वो लिखता है। कॉपर्स पोम इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ काइंड्स राइटिंग, कॉपर की जो कई सारी कविताएं हैं उनका यह एक उदाहरण है। दिस काइंड ऑफ राइटिंग, द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ठीक है, पहली यहाँ पर लाइन है गॉड मेड द कंट्री, मतलब भगवान ने गांव का बनाया, लेकिन इस भगवान ने गांव का निर्माण किया, लेकिन व्यक्ति ने, मनुष्य ने शहर का निर्माण किया। ट्रूली सम ऑफ द क्रिएशंस ऑफ द कंट्री साइड, बिल्कुल सत्य बात है कि गांव का जो निर्माण किया भगवान ने किया, एंड द एवोल्यूशन ऑफ द टाउन्स, और जब का हम लोगों ने नगर को बसाया। ब्रीइंग क्रिएटेड अ नेचुरल वे, और ये ठीक है जो प्राकृतिक छटा है या प्राकृतिक जो सुंदरता है गांव में निवास करती है। विलेजेस पॉसेस द, ठीक है, परफेक्शंस दैट टाउन्स, मतलब
नगरों की अपेक्षा इनके जो परफेक्शंस हैं, लोग जो हैं ज़्यादा अच्छे हैं। एंड सिटीज कैन नेवर हैव एड्रेसिंग द टाउन डेवल, ठीक है, डेवलपर्स। नगर चाहे जितना विकास कर जाए, लेकिन जो चीज़ गांव में है वो नगरों में नहीं हो सकती। द पॉइंट्स थ्रो लाइट ऑन द वर्च्यूज। लेखक यहाँ पर ये प्रकाशित करना चाहता है कि गांव के लोगों के अंदर कितनी प्रसन्नचित्ता है, उनके अंदर क्या क्या गुण है ऑफ द रूरल लाइफ। गांव वालों के लिए एक्सर्ट देम द एस्केप फ्रॉम द आर्टिफिशियल लग्जरीज। जो गांव में तो नहीं रहते, लेकिन जो शहरों में रहते हैं, जो विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए सिंपल बात होती है, बट इंड्योरिंग ऑफ द प्लीजर ऑफ विलेज। लेकिन जो अंत में सत्यता की बात होती है वो गांव की ही बात होती है, वो शहरों की नहीं होती। ठीक है, वो शहरों की नहीं होती। बिल्कुल बेटा, बहुत ही जबरदस्त। तो ये है आपकी विलियम कॉपर के द्वारा बताया गया स्टेटमेंट। इन्होंने यही बताया कि गांव की जो सुंदरता है वो शहरों की कहीं लाख गुना ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका पहला स्टैंजा स्टार्ट होता है, स्टैंजा 1। ठीक है, अब देखो बेटा, ये है आपका ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, ये है विलेज, ये विलेज है, और ये क्या है आप सभी जानते हैं, ये टाउन्स हैं। ये क्या है बेटा, टाउन्स है, नगर है ना। अब देखो गांव की सुंदरता को अगर बात करें तो ये हरियाली आपको देखने में ज्यादा अच्छी लग रही है कि ये नीचे वाली। तो बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में ही जाना चाहिए कि सर ये ऊपर वाली का जो दृश्य है वाकई में ये बहुत अच्छा दृश्य है, सच में ये टच करने का मन करता है। जैसे आप लोग हरा भरा खेत, कहीं जंगल की ओर जाते हैं और बढ़िया सा मौसम चल रहा हो, इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, तो और ज़्यादा आनंदित हो जाता है मन देख करके, है ना बेटा। तो बिल्कुल बेटा, तो वही पहली लाइन दिया गया है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, what wonder than that health and virtue gifts that can alone make sweet the bitter draught that life holds out to all should most abound the least of the threatened in the fields and groups। बहुत प्यारी लाइन है बेटा, यहाँ पर फिर से ध्यान देंगे। God made the country and man made the town, what wonder than that health and virtue gifts that can alone make a sweet the bitter draught that life holds out to all should most abound at least with threaten in the fields and groups। कितनी जबरदस्त लाइनें लिखी है बेटा, कितनी प्यारी लाइनें लिखी गई हैं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। करा गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने क्या बनाया, क्या बनाया, गांव। कंट्री का मतलब बेटा यहाँ पर देश नहीं होगा, कंट्री का मतलब बेटा यहाँ पर गांव होगा। भगवान ने गांव बनाया, जबकि मैन ने टाउन मतलब नगर बसाया। ठीक है, क्या बसाया, नगर बसाया। भगवान ने क्या बनाया, गांव बनाया, लेकिन मनुष्य ने क्या बनाया, शहर बसाया। जो आपके नीचे ये शहर दिख रहा है ना, ये सिटी देख रहे हो, ये किसने बसाया, मनुष्य ने। वॉट वंडर दैन द हेल्थ एंड वर्च्यू, कितना अजीब बात है, कितनी अद्भुत बात है कि हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स, जो हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और गुण, स्वास्थ्य और जो गुण है ये हमें उपहार स्वरूप में ईश्वर ने दिया। हमें स्वास्थ्य और गुण उपहार स्वरूप ईश्वर ने दिया। दैट कैन नॉट अलोन मेक स्वीट द बिटर एंड ड्रॉट, जो दैट कैन अलोन, जो कभी अकेला नहीं रह सकता, स्वीट टू बिटर ड्रॉट मतलब जो ऐसा लग रहा कि मधुरता से कहीं, ठीक है, करुवाहटपन ना आ जाए। जैसे शहर में क्या होता है, चीज़ें अच्छी होती हैं, लोग जैसे कहते हैं ना, शहर की दवा और गांव की हवा, ठीक है, दोनों बहुत कारगर होती हैं। तो वही कह रहा है, दैट कैन अलोन, जो अकेला तो नहीं है, दैट स्वीट दैट बिटर ड्रॉट, जो गांव की सुंदरता है वो शहर की सुंदरता से कहीं ना कहीं ज्यादा गुना बेहतर है। दैट लाइफ होल्ड्स आउट ऑल, जिसमें जीवन ऐसा लग रहा है, शुड मोस्ट अबाउंड, मतलब जैसा लग रहा है कि कोई अबाउंड, मतलब गांव का जो जीवन है वो खुला जीवन है, लेकिन शहरों का जीवन बंधा हुआ जीवन है। जैसे शहर के लोग जाते हैं काम करने के लिए, सुबह निकल गए ऑफिस में, शाम के 7 बजे घर आए, अपना खाए पिए सो गए, फिर सुबह ऐसे ही काम, मतलब उनका जीवन अबाउंड है, बंधा हुआ है। लेकिन गांव वालों का जीवन कोई बंधा हुआ जीवन नहीं है। सुबह
जल्दी उठते हैं, अपना काम करते हैं, खेतों में घूमना हुआ, काम हुआ तो काम करना, खेती का नहीं करना तो घर में रहते, खाते पीते मस्त रहते हैं और बाग बगीचे में घूमते टहलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो वही बात बता रहा है, एट लीस्ट थ्रीटेंड इन द फील्ड्स आर द ग्रुप्स, और एंड लीस्ट और थ्रीटेंड इन द फील्ड्स, और खेत खलियानों में, ठीक है, बाग बगीचे होते हैं। ठीक है, खेत खलियान तथा बाग बगीचे, ग्रुप्स का मतलब होता है एक प्रकार के पेड़, बाग बगीचे होते हैं जहां पर हरी भरी आपको हरियाली दिखाई देती है, जिसको मन देख करके बिल्कुल आकर्षित हो जाता है उस हरियाली को देख करके। तो बेटा ये आपकी पहला स्टेंजा हो गया। आगे बढ़ते हैं। पॉसेस ई का मतलब यू, ई का मतलब बेटा यहाँ यूज होता। पॉसेस इज देयर फॉर ई हु ओम द बॉन, ठीक है, अबाउट, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको सामने पालकी दिख रही होगी, ये क्या है भैया, पालकी है। अब पालकी का मतलब भैया आप अभी इस कहानी को समझना, पालकी कितनी प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। यस सर, जबरदस्त भैया रहुआ लोग, ठीक है। ऐसे ही पालकी, पहले राजा महाराजा जब कहीं जाया करते तो ऐसे पालकियों में जाया करते थे। जब किसी की शादी हुआ करती थी, अपने आप लोग दादा दादी से पूछना, तो जब जब बारात जाया करती थी तो इसी में दुल्हन को लाया करते थे लोग। ठीक है, यहाँ पर एक लोग, दो लोग यहाँ पकड़ते थे, दो लोग यहाँ, यहाँ पर दुल्हन बैठती थी, यहाँ पर दुल्हन बैठती थी जो है, बिल्कुल। तो वही कह रहा है, पॉजेस ई देयर फोर ई हु द बोर अबाउट इन चैरियट एंड साइडेंस नो द फैटिग। ठीक है, कह रहा है ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म जो है किसी लग्जरी लाइफ के रूप में हुआ, मतलब सारी चीज़ें संपन्न हो, सब कुछ हो, मतलब सब कुछ हो, उसके लिए आने जाने के लिए पालकी हो, आने जाने के लिए जो है पालकी से जाए, घर में रहे तो बढ़िया एसी चला करके रहे, पंखा चला करके रहे, मतलब सारी जीवन की जो वस्तुएं हैं उसके पास लग्जरी लाइफ हो, लग्जरी का मतलब विलासितापूर्वक जीवन हो। कह रहे पॉसेस, यदि तुम्हारे पास, देयर फॉर ई बोर्न अबाउट, यदि ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म जो है इन चैरियट एंड सैडन्स, जहां पर ऐसे स्थान पर हो जहां पर आने जाने के लिए पालकी हो, मतलब सारी सुख सुविधाएं हो, नॉट द फटीग बट दैट द आइडलनेस एंड टेस्ट ऑफ द सीन, लेकिन भले ही वो सारी चीजों को महसूस करते हैं कि भैया एसी चला लिए, गर्मी लग रही है, लेकिन जो बाहर की हवा है ठंडी ठंडी बहती हुई, जो खेत खलियानों की हवा है, वो कितना अच्छा एनर्जी भर देती है। वो तो वही बात करते हैं कि लग्जरी लाइफ और गांव का जो जीवन, गांव का जो रूरल क्षेत्र है, गांव के लोग जो हैं वो भी एक प्रकार से किसी से कम नहीं है, मतलब लग्जरी लाइफ से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। बट दैट ऑफ द आइडलनेस एंड स्टेट ऑफ द सीन, बट सच एज द आर्ट कंट्राइज ऑफ द पॉसेज स्टिल, लेकिन उनकी जो कलाएं हैं, उनकी जो कृतियां हैं, वो गांव वाले लोगों को आकर्षित नहीं कर पाती हैं। गांव वाले जितने अच्छे होते हैं उतना कहीं शहर वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं। योर एलिमेंट्स दैट ओवर एंड यू कैन ई साइन, तुम्हारे जो तत्व हैं तुम ही पर ही निहित हैं, गांव वालों पर निहित नहीं है। भले ही तुम्हारे पास 4 व्हीलर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ठीक है, और आपके घर में सारी सुख सुविधाएं हो, पूल बना हो, सॉरी बेटा, हाँ, तो आपके घर में सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन जो गांव की चीजें हैं वो शहरों से कहीं लाख गुना बेहतर है। लेखक यहाँ पर यही बताना चाहता। आगे बढ़ते हैं। देयर इज ओनली माइंड्स लाइक, ठीक है, कह रहा है देयर इज ओनली माइंड्स लाइक इज योर कैन डू नो हार्म, कह रहा है देयर इज ओनली माइंड लाइक्स यू वो कैन डू हार्म, गांव की जो चीजें होती हैं बिल्कुल भी आपको हार्म पहुंचाने वाली नहीं होती है। जैसे शहरों में क्या होता है, धूल धुआं होता है, आप जब कहा घर से निकलते हैं तो धूल धुआं फैलता है, आप बीमार हो जाते हैं। लेकिन गांव में जैसे ही आप आ जाते हैं, गांव की नेचुरल हवा जब आपके सामने बहती है, आपको वो फील कराती है, तो आपका सारा दुख दर्द भाग जाता है, दूर हो जाता है। तो कह रहे देयर इज ओनली माइंड्स लाइक यू कैन डू द नो हार्म, कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। अवर ग्रुप्स वर प्लांटेड ऑन द कंसोल एट द मून, ठीक है, अवर ग्रुप्स, हमारे जो बाग बगीचे हैं वहां से जब चंद्रमा का प्रकाश इनके बीच में पड़ता है, जैसे आज आप लोगों ने देखा ना कि चंद्रयान जो है हमारा चंदा मामी के दर्शन कर लिया है, ठीक है, हम लोग चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। चंदा मामी, देखो चंदा मामी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजी में बेटा चंदा मामी होता है, चंदा मामा नहीं होता है। हिंदी वाले हिंदी में चंदा मामा पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में ब्यूटी वर्ड किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए। तो चंद्रमा मामी है भैया हमारी, ठीक है, चंदा मामी बोलिए तो चंद्रमा
ने, हमारी या चंदा मामी ने चंद्रयान का वेलकम किया है जबरदस्त तरीके से। तो एक बार आप लोग जोरदार तरीके से जय हिंद लिख दो, भारत माता की जय लिख दो, जबरदस्त तरीके से सभी बच्चे लिखेंगे, सारे बच्चे लिखेंगे, कमेंट कर, ठीक है। एक बार सभी बच्चे जय हिंद का नारा ठोक दो जबरदस्त तरीके से और भारत माता की जय लिख दो, क्योंकि भारत ने ऐसा कारनामा करके दिखाया जहां इंडिया कहीं ऐसा लग रहा था लोगों को ये नहीं कर पाएगा, लेकिन सच में ये भारत विश्व गुरु था, ठीक है और आगे भी रहेगा, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बेटा। तो वही कह रहा है, अवर ग्रुप्स वर प्लांटेड ऑन द कंसोल एट मून, जब हमारे बाग बगीचों में चंद्रमा का प्रकाश उन पर पड़ता है, ठीक है। द पेंसिव वॉन्डर्ड इन दियर शैडोज एट ईव, द पेंसिव वॉन्डर्ड मतलब जब चंद्रमा का प्रकाश उन बर्फ क्या कहते हैं बगीचे के पेड़ों पर पड़ता है, तो जब प्रकाश पड़ता है तो जो प्रकाश निकलता है सफेद रंग का, वो लगता है मानो कि कोई मोती जैसा प्रकाश जी नीचे आ रहा है। तो वही कह रहा है सेट्स, ठीक है, उनकी छायाओं पर जो पड़ता है, एड यू द मून बीन स्लाइडिंग सॉफ्टली बिटवीन, मानो लगता है कि उन पत्तियों के बीच से प्रकाश चीर करके, ठीक है, बिल्कुल मोती जैसा चमकता है। मतलब कितना नज़ारा प्यारा होता है। ऐसा प्यारा नज़ारा अगर आर्टिफिशियल बनाया जाए तो नहीं होगा, जितना अच्छा नज़ारा होता है, दृश्य होता है जब चंद्रमा की किरणें उन बगीचों के बीच से निकल करके आती हैं और पत्तियों से जब पड़ करके मुड़ जाती हैं इधर उधर, तो वो क्या है, डायमंड जैसा दिखता है, मोतियों जैसी चमकती हैं। तो कह रहा द स्लीपिंग लीव्स, सोई हुआ पत्तियां ऐसा महसूस करती हैं, इट इज ऑल द लाइट इज दे वॉइस, ऐसा लगता है मानो कि उनको पूरा प्रकाश मिल जा रहा है, ठीक है। जैसे होता है आप लोग सोए होते हैं और अचानक चंद्रमा का कहीं कोई आपके दिमाग मतलब लाइट आ जाए तो आपका दिमाग तुरंत जग जाता है, तो सोई हुई पत्तियां भी मानो लग रहा है कि जग गई हैं उनके ऊपर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये है आपका बगीचा, इसे कहते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब होता है ऐसा गार्डन जहां पर एक जैसे पेड़ हो, जहां पर एक जैसे पेड़ हो। ओके चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स वर्बिंग, यहाँ पर ये देखो चिड़िया चहचहा रही, कितनी प्यारी सी है, ठीक है, कितनी प्यारी सी है, चौथे में भैया इनके कुछ खिला दो, ठीक है, कितनी प्यारी प्यारी चिड़िया हैं। बर्ड्स वर्बिंग ऑल द म्यूजिक वी कैन स्पेयर, हम सुबह सुबह जब उठते हैं तो चिड़ियों के चहचहाने के गीत गांव में सुनते हैं, और जब चहचहाती हैं तो मानो लगता है कि वो गीत जो है हर व्यक्ति के कान में जब पड़ता है तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से करा। द स्प्लेंडर ऑफ आवर लैम्प्स दे बट द इक्लिप्स, द स्प्लेंडर्स ऑफ आवर लैम्प्स, जो हमारे लैम्प्स होते हैं, जो दिए होते हैं, वो जब जलते हैं तो दे बट स्क्लिप्स, मानो कि लग रहा है कोई स्क्लिप्स है, ठीक है, कोई पिंड के रूप में है जो प्रकाश दे रहा है। जैसे गांव में दिए, जब पहले, अब तो आजकल लाइट हो चुका है, लेकिन उन समय में गांव में क्या है, दिए जलाए, लैंप जलाए जाते थे और उनका प्रकाश बहुत प्यारा होता था। आवर सॉफ्टवेयर सैटेलाइट, मानो कि हमारे कोई सैटेलाइट है, योर सॉन्ग कन्फाउंड, ठीक है, मानो कि ये कोई चिड़िया जो है गीत गा रही हैं, एक महत्वपूर्ण गीत को सुना रही हैं। आवर मोर हारमोनियस नोट्स द थ्रस ऑफ डिपार्ट्स, ठीक है, आवर मोर हारमोनियस, हमारे जो हारमोनियस का मतलब जो हम लोगों के द्वारा बनाए गए म्यूजिक यंत्र हो गए, जैसे डीजे हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, ये हमारे द्वारा बनाए हुए जो तेज आवाज करने वाले डीजे लाउड स्पीकर हो गए, ये एक थ्रस जो है, थ्रस मतलब एक प्रकार की ऐसी चिड़िया जो गीत गाती, छोटी चिड़िया है, इसने क्या डिपार्ट्स, डिपार्ट्स का मतलब अपना गीत बंद करके चली जाती है। ऐसा होता है ना शहरों में, आप लोग देखे हो जब तेज तेज लाउड स्पीकर बजने लगता है सुबह सुबह, तो ये चिड़िया जब ऐसी गीत को सुनती हैं ढचक ढचक तो बंद कर देती हैं अपने गीत को गाना। तो वही कह रहा है लेखक, आवर मोर हारमोनियस नोट्स दी थ्रस डिपार्च, मतलब जो चिड़ियाएं, जो थ्रस नामक जो चिड़िया है, ये अपने गीत को बंद कर देती है और भाग जाती है। स्कर्ड एंड दी ऑफेंडेड नाइटिंगल्स इज द म्यूट, जबकि नाइटिंगल का मतलब होता है बुलबुल, ठीक है, नाइटिंगल का मतलब क्या होता है बेटा, बुलबुल, जबकि बुलबुल जो गीत गाती है प्यारी सी, ये भी अपने सुर को धीमा कर देती है या बंद कर देती है जब हम तेज तेज क्या कहते हैं लाउड स्पीकर में कोई सुबह सुबह गीत बजा। जैसे आप लोगों ने देखा गाँव में भी आजकल होता है कि सुबह सुबह पहर हम लोग जो है गीत जब लगा देते हैं, तो वो गीत जब तेज तेज लाउड स्पीकर का बजता है तो चिड़ियाँ जब उनको सुनती हैं तो अपने गीत को विराम कर देती हैं, नहीं बजाती। होता है ना, आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से देखा होगा,
देखा है कि नहीं? बिल्कुल बेटा, जरूर देखोगे। तो बेटा ये रहा आपका पूरा, ठीक है, ये रहा पूरा आपका पोस्टमार्टम, हमने आपको करा दिया, पूरा चैप्टर 1 शॉर्ट करा दिया। ये आपका हमने बता दिया, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है पोम होता है, नॉट यूज पोयम। समझ में आया कि नहीं? इसे पोयम नहीं कहते हैं, पोम कहते हैं। सबसे पहले ये प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। और ये पहला चैप्टर है विलियम कॉपर का लिखा हुआ, बहुत ही प्यारी कविता है। इन्होंने गांव का कंपैरिजन शहर से किया, मतलब गांव की तुलना किससे किया? शहर से किया। शहर में क्या चीज़ें हैं, इस गांव में क्या चीज़ें हैं। मतलब उनको ये लगा कि भले ही लेखक यहाँ पर गांव में ना रहा हो लेकिन शहर में रहा है, लेकिन उसने गांव की चीज़ों को महसूस किया, फील किया, तभी उसने इस पोम को उसके अकॉर्डिंग लिखा कि गांव जो होता है वो शहर की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि गांव के लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सपोर्ट करते हैं। और गांव में जो हवा बहती है वो बहुत अच्छी लगती है। गांव में जब चिड़ियां चहचहाती हैं तो उसका संगीत बहुत अच्छा लगता है। और गांव में जब चंद्रमा का प्रकाश रात में जब पेड़ों के ऊपर पड़ता है, बगीचों में पड़ता है, तो उससे आने वाली जो किरणें हैं, मानो कि लग रहा है कि पत्तियां सोई हुई पत्तियों को जगा रही हैं, ऐसा लेखक महसूस करता है। तो बिल्कुल बेटा, यहाँ पर ये पहला स्टैंजा हो गया, आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। ये आपका दूसरा स्टैंजा हो गया, ठीक है। ये आपका सैडेंस, सैडेंस का मतलब होता है पालकी। ये आपका ग्रुप्स हो गया स्टैंजा, इसमें ग्रुप्स के बारे में बताया कि जो बगीचा होता है, बाग बगीचा, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होता है जब चंद्रमा का प्रकाश इनमें पड़ता है। ये हो गया आपकी चिड़िया चहचहाती हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो ये बेटा आपका पूरा कवर हमने करा दिया चैप्टर को ज़बरदस्त तरीके से। आई होप दैट सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो बेटा ये था 1 शॉट, ठीक है। ये हम लोगों ने बेटा 1 शॉट का रिवीजन पढ़ लिया, ठीक है। 1 शॉट में हमने क्या किया? ऑल स्टैंजा कवर कर लिया, ठीक है। ऑल स्टैंजा कवर कर लिया। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों अभी इसकी, तो इसमें बेटा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, इंपॉर्टेंट तरीके से। और फिर इसके बाद बेटा आपका होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। और ये सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टू योर एग्जामिनेशन। तो बेटा आप लोग इसको जरूर करना, ठीक है, क्लास जरूर देखना। और अपने मित्रों को तुम लोग जबरदस्त तरीके से शेयर कर दिया करो। और जो लाइक नहीं किए एक बार जबरदस्त तरीके से मेरे प्यारे बच्चों लाइक कर दो। और फिर मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास के साथ। लेकिन जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो फिर बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू एवरी स्टूडेंट।